सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें सांसें दी। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का आदर करें और सम्मान करें कि खुदावंद ने आपको जीवन और सांस दिया है। आपके घर में, आपके बच्चों को, आपके हर एक जीवन में परमेश्वर ने आपकी बहुत मदद की है। इसीलिए उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें कि खुदा, हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमें जीवन दिया और आपने हमें एक नया जीवन दिया, एक नई श्वास दी पिता। इसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। एक सुंदर से सुबह के लिए खुदावंद ने आपके जीवन में एक नया दिन दिया है, एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी, ताकि आप अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बेटे और बेटियों के जीवन को लेकर के आप दुआ कर सकें, प्रार्थना कर सकें, विनती कर सकें। आपके घर में सुख शांति और हर एक चीज से आप खुश रहें कि परमेश्वर यही चाहता है। मेरे प्रियो, आज हम बहुत सारे गलत कार्यों की वजह से आज हमारे जीवन में अनेकों प्रकार के पाप होते, वो चाहे छोटे हों बड़े हों, अनेक प्रकार की समस्याओं से आज जो हमारा वास्तविक पाप क्या होता है, जैसे हमने देखा था उत्पत्ति अध्याय 3 और 6 में लिखा है, सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा है और देखने में मनभावुक है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से उस फल को तोड़ा और खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। हालेलुया। आज हमारे जीवन में सबसे बड़ा उदाहरण यदि हम ये समझने की कोशिश करें कि आखिर वास्तविक पाप है क्या। पहले बात तो जिस तरीके से हवा के जीवन में एक ऐसा घटना घटता है कि उसके मन में लालच आने लगता है। वो किसके द्वारा दिया गया? वो शैतान के द्वारा दिया गया। उसी तरीके आज हमारे जीवन में बहुत सारे पाप ऐसे ही होते हैं कि हम दूसरे के भरोसे, मतलब दूसरा जो कहता है उसको हम करने की कोशिश करते हैं। दूसरा कोई गलत भी कह देगा तो आप उसकी देख रेख नहीं करेंगे, आप उसको सोचेंगे, आगे पीछे नहीं समझेंगे, आप उस कार्य को कर देंगे। क्योंकि आपने सुना, आपसे बड़े लोग होंगे जो आपको बताए होंगे, समझाए होंगे, लेकिन वो सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। इसीलिए अपना निर्णय स्वयं लीजिए। और परमेश्वर ने यह कहा है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें बरकत दूंगा। तो आज हमें क्या करने को सकता है? क्योंकि जब हमारे जीवन में पाप आता है तो हमारे जीवन जो पवित्र आत्मा होता है वो हमसे दूर होने लगता है। हालेलुया। ये बहुत सारे वचन आज आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा एक ऐसा मार्ग बनेगा जो आपके जीवन में फल आ सके। आपकी जो पतन, आपके जीवन में समस्या जो आ रही है, समस्या अनेक प्रकार की आ रही हैं, तो आपके जीवन में जो मनुष्य की जीवन शैली है उससे आपको घबराना नहीं है। आज कितनी भी बड़ी परिस्थिति क्यों न हो, आज आप अनेक प्रकार की समस्याओं में फंसे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा, जैसे आज हम इन बातों को समझने की यदि कोशिश करें, क्योंकि जब वे पापी बन गए तो उनका आत्मिक जीवन मर गया। आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं, जब आदम और हवा ने क्या किया? पाप किया। पाप करने के बाद उनका जो आत्मिक जीवन था वो मर गया। जैसे इफिसियों की पुस्तक अध्याय 2 और 1 में लिखा हुआ है, और उनकी आंखें खुल गईं और वे जान गए कि वे दोनों नंगे हैं। हालेलुया। इसका अर्थ आप समझिए कि वे दोनों, उनकी आंखें खुल गईं और वे दोनों नंगे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि वो देख नहीं रहे थे, वो पहले भी देखते। जब परमेश्वर ने बनाया था, जब उसके पास, आदम के पास जानवर लाते हैं, बहुत सारे किस अनेक प्रकार के मतलब जानवर लाते हैं, दिखाते हैं, उसका नाम रखता है आदम, और उसके बाद पत्नी तो उसके बाद बनाई जाती है आदम की। तो इस बात को हमें समझना है कि आदम, उनकी आंखें खुलने का मतलब ये नहीं है कि वो देखते नहीं थे, वो देखते थे, लेकिन यहाँ पर उनकी आत्मिक जो जीवन थी, शैली थी, उनके जीवन में पाप आ गया। उनके जीवन में पाप के द्वारा उनकी आंखें खुली। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, जब आप देखते होंगे बहुत सारे वचन को आपने पढ़ा होगा, उन्होंने अपनी नग्नता को ढकने के लिए अंजीर के पत्ते के लंगोट बना लिए। जैसे आज हम देखते हैं, आज हम छोटे छोटे बच्चों को आज क्या करते हैं? कपड़े पहनाते हैं,
अच्छी बात है, लेकिन वो कैसे हुआ? क्योंकि उस समय किसी प्रकार का कोई पाप था ही नहीं। लेकिन जब आदम और हवा ने पाप किया, इतनी बड़ी गलतियां की, तो उसका सजा तो मिलेगा ही। और उसका सजा आज हम सब लोग आज झेल रहे हैं, देख रहे हैं। आज बीमारी है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, अनेक प्रकार की घटी और कमी है। परमेश्वर ने पहले कहा तू कुछ तीवन में मत कर, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। लेकिन जब आदम और हवा ने पाप किया तो हमारे जीवन में बहुत बड़ी समस्याएं हैं, मृत्यु आ गई, अनेक प्रकार की समस्याएं आ गई। हालेलुया। लेकिन इस बात को हमें याद रखना है कि हम अपने जीवन को पाप से कैसे बचा सकते हैं। इसको वचन को आप ध्यान से यदि सुनेंगे, हर एक मसीह भाई बहन यदि इस वचन को अंतिम तक सुनता है तो खुदा उसके जीवन में बहुत सारी आशीष देगा और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आप अभी नहीं समझते हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, वे परमेश्वर की उपस्थिति में छिप गए। पाप मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर देता है। हालेलुया। यहाँ पे आपने क्या देखा, जो पाप होता है वो परमेश्वर से अलग कर देता है मनुष्यों को। जैसे आज हमने पाप किया, मान लीजिए कि यदि हमसे कोई गलती होती या जानबूझ करके हम पाप करते हैं तो हमारा परमेश्वर हमसे खुद दूर हो जाता है, या हम खुद ही दूर हो जाते हैं। क्योंकि हमारे अंदर खुद हम जब उन बातों को रियलाइज करते हैं, सोचते हैं, हमारे अंदर घृणा आती है कि परमेश्वर तो पवित्र है, लेकिन मेरे जीवन में मैंने पाप किया, मैंने गुनाह किया। आपके मन में, आपके दिमाग में बातें आने लगेंगी तो खुद ही आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। हालेलुया। इस बात को याद रखिए कि एक छोटी छोटी सी भी गलती आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी श्राप हो सकती हैं। हालेलुया। क्योंकि आज जो आप देख रहे हैं अपने जीवन में, लगता है आपके, मेरे घर में, मेरे बेटे के जीवन में, मेरे बच्चों के, मेरे परिवार में, मेरे मतलब पति और पत्नी के बीच में अनेक प्रकार की बातें होती रहती हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर साफ घोषित करता है। हालेलुया। क्या किया, आज हम मनुष्यों को परमेश्वर ने श्राप दिया। किस चीज का दिया? आदम को कहा तू जब बच्चा को जनेगी तो इससे ज्यादा पीड़ा आपको कभी नहीं होगी। हालेलुया। क्या कहा आदम ने? और ये हकीकत है कि आज जो बहन, जो भाई, जिनके पास बच्चे और बेटे और बेटियां हैं, जिनको आज बच्चे होते हैं, उनके दर्द को पूछिए कितना भयानक होता है। इससे अच्छा होता है कि मृत्यु को प्राप्त कर लें। लेकिन परमेश्वर ने कहा वो आज हकीकत है। और परमेश्वर ने ये भी कहा कि मैं तुझे श्राप देता हूँ और तू धरती पर, इस धरती पर जितना तू मेहनत करेगा उसका तू पूरा फल नहीं पाएगा। क्या आज ये झूठ है? नहीं मेरे प्रियो, आज ये हकीकत है और सही बात है। आज आप मेहनत करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा, जब परमेश्वर ने पहले आपको निर्धारित कर दिया कि तो बहुत मेहनत करेगा, भागेगा, भटकेगा। आज आप देखते हैं पूरे संसार के लोग इधर से उधर, इधर से उधर, मतलब सब कुछ कर रहे हैं जीवन में, पैसे के लिए, दौलत के लिए, पैसे के लिए, अपने जीवन की पूर्ति करने के लिए। तो इन सब बातों को हमें समझना है कि परमेश्वर ने आखिर क्यों श्राप दिया, क्यों कहा कि तू मिट्टी में चाहे जितना बोएगा, जितना खोदेगा, जितना जुताई करेगा, जितना बोएगा तू उसका फल तू पूरा नहीं पाएगा। हालेलुया। और आज वो हकीकत है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि आज हमारे जीवन में जो बहुत सारी समस्याएं हैं, समस्त मनुष्य किसी भी वर्ग का या परिस्थिति के क्यों ना हो, आज कोई भी व्यक्ति संसार का हो, अब परमेश्वर के सम्मुख पापी है। हालेलुया। आज हमारे जीवन में चाहे जितनी बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाएं, चाहे जितनी बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाएं, आज हम मरने के लिए तैयार हैं, सुसाइड करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है कि अब परमेश्वर के नजर में हर एक इंसान पापी है। उसके सम्मुख, उसके द्वारा आज जो आज पृथ्वी पर लोग देख रहे हैं, हर एक इंसान पापी है। हालेलुया। रोमियो अध्याय 3 और 9 में लिखा है, हम यहूदियों और यूनानियों को दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप में डूबे हुए हैं और उनके वंशज। यदि हम बात करें, आज संसार में कोई भी अपने आप को ये कहता हो कि नहीं मेरे अंदर पाप नहीं है, तो इंसान हो सकता है उसके अंदर घमंड हो,
या फिर उसको नॉलेज ना हो। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो। आज आपके जीवन में बहुत सारे कार्य होंगे, लेकिन परमेश्वर ने कहा, रोमियो अध्याय 5 और 12 में लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा जगत में पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया है। हालेलुया। तो आज हम सब ने पाप किया है हमारे जीवन में। आप ये सोचते हैं आज कोई बेटा जन्म लेता है, बेटी जन्म लेती है, छोटा सा बच्चा, क्या वो पापी है? जी हाँ, भले उसने पाप ना किया हो, लेकिन उसकी जो जनरेशन है, जो उसके माता पिता हैं, उनके द्वारा उसके जीवन में ये सब बातें आती हैं, बुराइयां आती हैं। हालेलुया। आज गलत बातों को कोई नहीं सिखाता अपने बच्चों को, लेकिन फिर भी वो गलत बातों को सीखते हैं। कैसे? क्योंकि हमें अब पता है कि पहले से पाप चला आ रहा है, और कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी बंदा हो, आज वो पापी है। लेकिन आज हमें इन बातों की यदि हम समझने की कोशिश करते हैं, तो खुदा हमारे जीवन को आजाद करने के लिए आया है, हमें बचाने के लिए आया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तुम शारीरिक पाप और अनेक प्रकार की मानसिक पाप के द्वारा तुम घिरे हो। आज हम शरीर के द्वारा पाप करते हैं और मन के द्वारा पाप करते हैं। तो ये सब बातें परमेश्वर का वचन कहता है। आज से नहीं, बहुत साल पहले परमेश्वर ने इन बातों को कहा कि तुम इस धरती पे रहना चाहते हो तो अपने आप को बचाना सीखो, अपने आप को इन पाप से बचाना सीखो। यदि आज हम इन बातों को समझते हैं तो हमारे जीवन में आशीष आना शुरू हो जाएंगी, बरकतें आना शुरू हो जाएंगी। छोटी छोटी गलतियों को ध्यान से आप देखिए, ध्यान से सुनिए कि आज परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी में इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आज हम क्यों परेशान हैं, आज हम क्यों चिंतित हैं, आज हम क्यों रोते हैं, आज हमारे जीवन में क्यों समस्या है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लेकिन उससे पहले कहते हैं कि हर एक मसीह भाई बहन की इच्छा होती है कि वो परमेश्वर के वचनों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, और हमारे इस कलीसिया को, जो थैंक्स यीशु चैनल के माध्यम से, जो थैंक्स यीशु मिनिस्ट्री है, इसके माध्यम से परमेश्वर आपके परिवार को बहुत खुशियां देगा, बरकत देगा, जब आप परमेश्वर के वचन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, बताएंगे और उन्हें समझाएंगे। हालेलुया। तो अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना आपको अंतिम तक करना है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीषों को देने वाला है, और आपको हर पल, हर समय, हर घड़ी वो बताने और समझाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें और खुदावन से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, जो आज आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं इस सुंदर से समय के लिए कि खुदावंद वो आपके वचनों पे विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, क्योंकि आज अपने बच्चों से प्रेम करने वाले आप हैं पिता। उन्हें देखने वाले, उन्हें रक्षा और सुरक्षा करने वाले पिता आप हैं। उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं से बचाने वाले आप हैं। उनके हर एक पापों को, हर एक गुनाहों को क्षमा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। वो आज अपने मन को फिरा करके आपके पास दौड़े चले आते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज पिता आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आज आपके जीवन में आपको आशीष देने के लिए आया है, आपको बरकत देने के लिए आया है, आपके जीवन की देख रेख और अच्छा और सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का आदर करें, सम्मान करें और अपने मुंह से बोलें। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना करते हैं, और यीशु के नाम से हम ग्रहण करते हैं कि कोई यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना बलिदान दिया, आज हम सब पापियों को बचाया परमेश्वर ने। तो आज हमारे हर एक गुनाहों को, हर एक अपराधों को, हर प्रकार की बीमारियों को यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हालेलुया। सतक्लम, 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 सतक्लम यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हे शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, बीमारियां, तकलीफें, हर एक प्रकार के बहनों के जीवन में आज हर प्रकार की समस्याएं हैं, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेकों प्रकार के जोड़ों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, ब्लड की कमी है, उनके जीवन में आज उन्हें आशीष दे, उन्हें छो पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा, अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए पिता परमेश्वर, उसे छुए, उन्हें ब्लेस
ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर, और उनकी रक्षा और सुरक्षा करें पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सभी को परमेश्वर का धन्यवाद करना है और महिमा करना है कि खुदावन हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अपने मन को फेरिए, आज परमेश्वर की ओर लौट कर आइए कि पिता आपको आशीष देने वाला है, वो बरकत देने वाला है, वो आपको सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, आपके एक लौते बेटे यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं कि आज मेरे बच्चे को जीवन को छो पिता परमेश्वर। आज वो डिप्रेशन में है, आज वो चिंताओं में है, आज उसे नौकरी नहीं मिलती, उसे जॉब नहीं मिलती है, उसके पैसे की कमी है, दिक्कत है, उसे लड़का नहीं मिलता या लड़की नहीं मिलती है। आज हर प्रकार के संबंध के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज आपके जीवन में हर चीज लगने वाली यीशु मसीह के नाम से, आज आपके जीवन में हर प्रकार के आशीष आने वाली यीशु मसीह के नाम से, आज आपके जीवन में हर प्रकार के जो विदेशों में हैं, जो देशों में हैं, जो आज अनेक प्रकार के अलग अलग देशों में हैं, आज उनके लिए प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं कि खुदाओं ने छू, आज कहीं पर किसी पर भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां संसार के किसी भी कोने में है पिता परमेश्वर, यदि उनके कानों तक की आवाज पहुंच रही है पिता परमेश्वर, तो अपने स्वर्गदूतों को भेजिए पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें छूने वाले परमेश्वर आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। छो पिता परमेश्वर, छू आज इसके बच्चे को छो पिता परमेश्वर, इसके बेटे को छू, इसके घर को छू, इसके जीवन को छू, इसके बीमारियों को छू, इसके तकलीफों को छू, इसके हर एक चीजों को देख पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा इसके जीवन को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर, इसके बच्चों को देखने वाले आप है, इसके शरीर में बीमारियां यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, गूंगी आत्मा, बहरी आत्मा, जो लड़ाई और झगड़े पति और पत्नी के बीच में, आज बच्चों के बीच में, आज घर में, परिवार में, आस पड़ोस में, आज किसी भी प्रकार की समस्या यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, फायर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की बुरी आत्माएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की गंदी आत्माएं आपके शरीर से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। आज आपके सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, आज किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारियां, संसार में कोई भी बीमारी यीशु मसीह के नाम से वो निकलने वाली है। पहले हाथ रखिए, अपने बीमारियों की जगह पर हाथ रखिए, जहां पर आपको दर्द है, तकलीफ है, बीमारी है, दुख है, परेशानी है, मुसीबत है, अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए यीशु मसीह के नाम से। आज वो सब कुछ निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। यदि आपके शरीर में बीमारियां हैं तो वहां पे हाथ रख करके यीशु मसीह के नाम से निकल, मैं आज्ञा देता हूँ या आज्ञा देती हूँ। जो भी मेरे बहन है, जो मेरे भाई हैं, अपने हिसाब से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त अभी आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकलने वाला है। आपके घरों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी तस्वीरों को लगा कर रखे यीशु मसीह के नाम से, उसको सब निकालिए यीशु मसीह के नाम से। आज अपने घरों से निकालिए यीशु मसीह के नाम से और उन शैतानी ताकतों को भगाइए, क्योंकि वो शैतानी ताकत आपके घर में रुकावटें आ रही यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे बंधन आपके घरों में हैं, बहुत सारी तकलीफें आपके घरों में, बहुत सारी चिंताएं आपके घरों में हैं, लेकिन उसका कारण आप हैं। उसका कारण आप यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा इस समय में देख रहा हूं परमेश्वर, पवित्र आत्मा के जितने लोग आज प्रार्थना कर रहे हैं उसमें से कुछ लोगों के हाथों में ताबीज बंदी हुई यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम। शैतान, ए दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, मैं कहता हूं कि निकल यीशु मसीह के नाम से। वो कुछ भी हो, कुछ भी उसके शरीर में हो यीशु मसीह के नाम से, आज उसको सब कुछ निकाल करके वो फेंक देगा यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर के स्वर्गदूत आएंगे, क्योंकि परमेश्वर घृणा करता है, बुरी वस्तुओं से घृणा करता है, और जो अनेक प्रकार की टोना टोटका होता है वो परमेश्वर कहता है बहुत गंदी चीज है, मैं इसे घृणा करता हूं। तो परमेश्वर आपके पास क्यों आएगा? आपके पास क्यों आएगा? वो धागा को निकालिए यीशु मसीह के नाम से, वो ब्लैक धागा को निकालिए यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से निकलेंगी। वो रुकावटें हैं आपके जीवन में, आपके बिजनेस में, आपके कामों में, यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम पवित्र बनो, संसार की वस्तुओं को अपने शरीर में मत ला दो। किसी भी प्रकार की ताबीज हो, किसी प्रकार का धागा हो, किसी प्रकार का भी कुछ भी हो, यीशु मसीह के नाम से उसे निकाल कर फेंकिए, क्योंकि वो आपका हाथ का बनाया नहीं हुआ है।
क्योंकि वो लोगों ने बनाया है और उसी किसी धर्म से जुड़ा हुआ है, किसी देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है। यीशु मसीह के नाम से आज वो आपके घर में रुकावटें बन रहा है, आपके घर में आशीष आने की रुकावटें बन रही। यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा इन्हें अभिषेक कर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। निकालिए अपने शरीर से उन सारी समस्याओं को निकालिए। आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। खुदा पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके घर के बाहर उपस्थित हैं यीशु मसीह के नाम से। बहुत सारे लोग हैं जो अपने घरों में तस्वीरों को रखे हुए हैं, उसको निकाल करके आपको फेंकना है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर पवित्र घरों में जाता है, पवित्र स्थान पे जाता है, ना कि आप पवित्र घरों में। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर के घर हैं, परमेश्वर के मंदिर हैं आप। यीशु मसीह ने कहा है जो मेरे मंदिर को नष्ट करेगा उसे मैं नष्ट कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से निकल। हर प्रकार की शैतानी ताकत को आज्ञा दीजिए, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की बुराइयों को, हर प्रकार की तकलीफों को, हर प्रकार की मुसीबतों को, हर प्रकार की जुल्लत है यीशु मसीह के नाम से निकले। हर प्रकार की शैतानी ताकत यीशु मसीह के नाम से, वो सब कुछ यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल। दूर यीशु मसीह के नाम से चल, निकल यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। अपने आंसुओं को बहा करके परमेश्वर के चरणों पे आइए और घुटने को टेकिए। कहिए कि खुदा मैं आपसे भी क्षमा मांगता हूँ, विनती करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे अपराध और गुनाहों को क्षमा कर पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत बहुत मैं आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से। आजाद कर दिए यीशु मसीह के नाम से। आपको परमेश्वर ने आजाद कर दिया है, आपको घबराना नहीं है। आज आपके हर एक काम सफल होंगे। जिस काम में आप हाथ लगाएंगे उसमें बरकत आएगी, आशीष आएगी, बहुत अच्छा काम होगा। आपके वीजा लगेंगे, आपकी नौकरी लगेगी, आपको जॉब लगेगी। आपकी हर एक चीजों के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और फायर यीशु मसीह के नाम से आग के द्वारा, पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। फायर यीशु मसीह के नाम से जला दीजिए, हर प्रकार के दुख भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। उसे हटा दीजिए, उनके शरीर से निकाल दीजिए यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए। पिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आजाद किया, आपके जीवन से हर प्रकार की बुरी आत्माएं, गंदी आत्माएं, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याओं को दूर किया है। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है। आप अपने घरों को देखिए, साफ करिए, क्योंकि आपके जहां रहते हैं उस स्थान में परमेश्वर का वास होता है। पवित्र है परमेश्वर, आप पवित्र नहीं हैं। इसीलिए उन चीजों को सभी को आपको भगाना होगा। जो मर चुके हैं उनकी भी तस्वीरें आपके घर में लगी हुई है, उसको भगाना होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो जीवित है वो मेरी बेटी और बेटियां हैं। मरने के बाद मैं आपका इंसाफ करूंगा, तब आपको मैं ठहराऊंगा तुम पवित्र हो या गलत हो या सही हो, कुछ भी हो, जो परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए आपके घर में आशीष आएंगी जब उन चीजों को भगाएंगे। आपके घर में बरकत आएगी जब उस चीज को निकालेंगे। आपके जो हाथों में बंधा हुआ, आपके गले में बंधा हुआ यीशु मसीह के नाम से, उसको निकाल करके फेंकेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके जीवन को इन बातों को आज दिया है, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करिए। और परमेश्वर ने आपको आशीष दी, बरकत दी, आपके जीवन में हर घटी और कमी को पूरा किया है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो कलीसिया की मदद करना चाहते हैं। मदद यही है आपकी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बताइए, प्रार्थना करें और समय दें, क्योंकि खुदावंद आपकी ज़िंदगी में काम करने पाए, आपको आशीष देने पाए। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा है आप भेज सकते हैं। उसमें आपको बिल्कुल भी ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे पास नहीं है, मैं नहीं भेज सकता हूँ। जो भी जिसके पास है वो भेज सकता है, अन्यथा आपको चिंता करने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपको बरकत देगा। लेकिन हाँ, एक बात कहूँगा, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है, विनती करना है, आज्ञा देना है। आपको डेली प्रार्थना करना है, सुबह शाम करना है। आपको इसमें नहीं अपना समय मतलब बर्बाद करना है, इसमें आपको उबना नहीं है। ये परमेश्वर का कार्य है। परमेश्वर को 24 घंटे में यदि 15-15 मिनट का समय देते हैं तो खुदा आपके जीवन में आपको बहुत आशीष देगा, बरकत देगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन।